की जहां हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़क पर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ कट्टरपंथी संगठन देश की मुस्लिम बच्चियों को बरगलाकर हिजाब की वकालत करवाते हैं और मामला इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी पड़ रही है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ा दावा किया है और तुषार मेहता द्वारा दावा किया गया है कि हिजाब पहनने की मांग एक साजिश का हिस्सा है। बहस के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था, ना ही कभी यह सवाल उठा। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक स्कूलों में अनिवार्य अनुशासन का ईमानदारी से पालन किया जा रहा था, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक विरोध शुरू किया और इसे बड़ा आंदोलन बना दिया। तुषार मेहता के मुताबिक 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसमें छात्र एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए और छात्र उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़ी दलील दी गई है सॉलिसिटर जनरल द्वारा कि जो आंकड़े और जो तथ्य भी उन्होंने दिए वाकई ये सच्चाई को सामने रखते हैं कि पहले किस तरह से डिसिप्लिन का पालन किया जाता था, लेकिन किस एजेंडे की वो बात कर रहे हैं जिसके तहत भारत में आखिर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया, जो पहले नहीं हो रहा था, अब वो अलग अलग वजहों से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, और आज हिजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8वां दिन था और लगातार 7 दिनों तक हिजाब के समर्थन में अलग अलग बड़े वकीलों ने जो है इसके समर्थन में अपनी दलीलें रखी और कहा कि किस तरीके से हिजाब पहनना इस्लाम के धर्म का हिस्सा है और महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता। हालांकि जब तुषार मेहता, जो कि कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने दलील रखना शुरू की तो उन्होंने साफ साफ ये बताया कि जो रिपोर्ट मिली है कर्नाटक पुलिस और सरकार को, हिजाब जो पहनने की जो बात है उसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार एक अभियान चलाया गया जिसमें कहा गया कि हिजाब पहनना चाहिए और बाकायदा कोर्ट को ये कहा गया है कि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस के पास है कि कैसे ये जो पूरी अभियान था ये कोई स्वतः स्फूर्त नहीं था, एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था और जितनी भी लड़कियां थी वो एक सलाह के किसी सलाह पर काम कर रहे थे। यानी कि लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनको कह रहा था कि किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ना है और हिजाब पहनने की मांग करनी है। एक महत्वपूर्ण चीज तुषार मेहता ने और कही है कि है वो 50 साल या 25 साल से जारी रहे, ये वो नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जो धर्म के शुरुआत से ही चली आ रही हो, यानी कि वो अभिन्न होता है। यानी कि तुषार मेहता का ये कहना था कि अगर हिजाब पहनना रिलीजियस प्रैक्टिस था, यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस था, तो ऐसे में जो लड़कियां अचानक से हिजाब पहन के आना शुरू हुई वो ऐसा ना करती बल्कि वो शुरू से कर रही होती। ऐसे में ये बात तय है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि न्याय और व्यवस्था, देखिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है। बहरहाल क्या प्रतिक्रिया आती है और सुनवाई के दौरान आगे क्या कुछ होता है, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। इधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कांग्रेस और पीएफआई की साजिश की वजह से हिजाब चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद बन गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी इसी के संकेत हैं। ईरान में जब महिलाएं बुर्के से आजादी की मांग कर रही थी तो भारत में कथित उदारवादी लड़कियों को सबसे पहले किताब देने की जगह हिजाब बांधने की कोशिश की जाती है। तो किस तरह से अब बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर अब एक कंट्रोवर्सी का हवाला दिया है हिजाब मामले पर। किताब से पहले लड़कियों को हिजाब पकड़ाना एक परंपरा सी बन गई है और अब इसमें नाम सामने आ रहा है किस तरह से प्रोपेगेंडा पीएफआई द्वारा चलाया जा रहा है।